महाराष्ट्र सरकार आने वाले बजट में अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जनता पर बोझ बढ़ा सकती है। हाल में कैग यानी कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति नाजुक होने और राज्य के राजकोषीय घाटा 2 लाख करोड़ रुपए के पार होने पर चिंता जताई है। ऐसे में 2 महीने बाद राज्य के वित्त मंत्री अजीत पवार को बजट पेश करना है। बजट में उनके लिए राज्य सरकार की मुफ्त की योजनाओं के लिए, सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्ते और पेंशन, विधायकों के लिए एमएलए फंड और राज्य की विकास योजनाओं के लिए पैसे जुटाने की अब बड़ी चुनौती है। ऐसी व्यवस्था है कि राज्य सरकार की कुल आय की तुलना में 23 से 24% तक ही कर्ज ले सकती है और महाराष्ट्र का कर्ज 18% हो चुका है, यानी नया कर्ज लेने की बहुत ज्यादा गुंजाइश अब नहीं है। जीएसडीपी के अनुपात में राजकोषीय देनदारियों की वृद्धि का रुझान देखने को मिला है, जो 2018-19 में 17.27% से बढ़कर 2022-23 में 18.73% हो गया था। 2024-25 के बजट अनुमानों के अनुसार कुल ऋण जीएसडीपी का 18.35% है। राज्य की आर्थिक हालात को देखते हुए सरकार और वित्त मंत्री के सामने ज्यादा विकल्प अब मौजूद नहीं है। पहला विकल्प है कि सरकार अपनी इनकम बढ़ाए, इसके लिए उसे जनता पर बोझ डालना होगा। दूसरा विकल्प है कि सरकारी खर्च और गैर योजनागत खर्चों में कटौती की जाए और तीसरा विकल्प है मुफ्त की योजनाओं पर कैंची चलाना और चौथा विकल्प है कर्ज लेना। चुनाव के दौरान सत्ता पक्ष ने लाडली बहन योजना के तहत मासिक भुगतान 1500 रुपए से बढ़ाकर 2100 रुपए करने का ऐलान किया था। 2.5 करोड़ से ज्यादा महिलाएं योजनाएं से जुड़ी हुई हैं। अगर सरकार 2100 रुपए महीना देती है तो सालाना 63 करोड़ रुपए देने चाहिए। इसके अलावा नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 12,000 रुपए मिलते हैं। इस योजना का खर्च भी करीब 13,000 करोड़ रुपए के पार जाता है। सरकार ने किसानों से योजना के तहत 12,000 के बजाय 15,000 रुपए सालाना देने का वादा कर रखा है। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक 2025-26 तक महाराष्ट्र को बाजार कर्ज के 94,845.35 करोड़ रुपए चुकाने होंगे और 83,453.17 करोड़ रुपए का ब्याज देना होगा। अगले 5 साल में मूलधन और ब्याज पुनर्भुगतान के लिए औसत वार्षिक व्यय लगभग 60,201.70 करोड़ रुपए होने वाला है। सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्तों और पेंशन पर राजस्व का करीब 47% खर्च होता है। इसे पूरा करने के लिए सरकार के पास टैक्स बढ़ाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं दिखाई देता है। महाराष्ट्र पर पहले ही 24 लाख लोगों के वेतन और पेंशन पर 1.51 लाख करोड़ रुपए का ज्यादा का खर्च है। इसके अलावा सरकार मुद्रांक शुल्क बढ़ा सकती है। इससे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन भी अब महंगा हो सकता है। सरकार शराब पर भी टैक्स बढ़ा सकती है। पिछले दिनों ही महाराष्ट्र के खाली खजाने को भरने के लिए राज्य के एक्साइज विभाग ने शराब बिक्री नीति में बदलाव का प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें शराब बिक्री के लिए नए लाइसेंस देना, बियर की दुकानों में शराब बेचने और ऑनलाइन शराब आपूर्ति जैसे विकल्प सुझाए गए हैं। सरकार की कमाई का एक बड़ा जरिया रोड टैक्स भी है। महाराष्ट्र में फिलहाल 10 लाख रुपए तक की कीमत वाले वाहनों के लिए रोड टैक्स लगभग 11% है। इसके अलावा सरकार कमाई बढ़ाने के लिए कुछ नए सेस जैसे इंफ्रा परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के लिए सेस की अनुमति केंद्र से मांग सकती है। वहीं सीएनजी, पेट्रोल, डीजल पर टैक्स को सरकार बढ़ा सकती है। गौर मतलब है कि उद्धव सरकार में वित्त मंत्री रहे अजीत पवार ने ही राज्य में सीएनजी पर लगने वाले 13.5% वैट घटाकर 3% कर दिया था। सीएनजी पर वैट बढ़ाया तो ऑटो टैक्सी का किराया भी बढ़ जाएगा। साथ ही सीएनजी पर चलने वाले निजी वाहन मालिकों और एलपीजी इस्तेमाल करने वालों पर भी अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। वहीं जून 2024 में सरकार ने डीजल पर 2% और पेट्रोल पर 1% वैट कम किया था। अब सरकार सीएनजी, पेट्रोल, डीजल पर वैट बढ़ाकर 1000 से 12,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कमा सकती है। बाकी इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज नेशन के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।